जमशेदपुर की राजनीति और औद्योगिक गलियारों में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, वो है अधिकार का। टाटा कंपनी के लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू होते ही विस्थापितों और मूल रैयतों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने सीधा मोर्चा खोलते हुए जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। टाटा कंपनी के लीज नवीनीकरण पर विरोध। विस्थापित रैयतों के अधिकार सुरक्षित करने की मांग। हरमोहन महतो ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। मूलवासी मंच ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग। मंच ने रैयतों को उनका अधिकार दिलाने की अपील की। जमशेदपुर के धड़कन कहे जाने वाली टाटा कंपनी के लीज नवीनीकरण का मामला अब कानूनी और सामाजिक पेचीदगियों में फंसता नजर आ रहा है। झारखंड मूलवासी अधिकांश मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो के नेतृत्व में आज सैकड़ों विस्थापितों की आवाज पूर्व सिंहभूमि के उपायुक्त कार्यालय तक पहुंची। मंच ने एक बेहद गंभीर सवाल उठाया है। मामला उस जमीन का है जहां महामहिम राष्ट्रपति मंदिर निर्माण का शिलान्यास करने वाली है। हरमोहन महतो का दावा है कि ये जमीन रैयत हेम महतो की है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस जमीन को लीज से बाहर कर मंदिर निर्माण कराया जा रहा है, जबकि नियम कहता है कि अगर जमीन लीज के दायरे से बाहर होती है तो उसका मालिकाना हक वापस मूल रैयत को मिलना चाहिए। रैयतों का जमीन लैंड इक्वेशन एक्ट के तहत जो जमीन आपका यूज नहीं हुआ वो जमीन रैयतों को लौटाने का प्रावधान है। 2013 में जो पार्लियामेंट से बन के कानून बना लैंड इक्वेशन एक्ट, उसका यहाँ खूब वायलेशन हो रहा है। सरकार में भी अगर ये इम्प्लीमेंट है तो ये कम से कम उसको जमीन उसको लौटाना आदिवासी मूलवासी रैयत खतियानधारी को, लेकिन इसको नहीं लौटा के ये लोग जो बाहरी लोग हैं उनको जो है आपको बता रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, क्लब हाउस बनाने के लिए, फुटबॉल मैदान के लिए ये जमीन हमारा जमीन जो है, जिस तरह आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ प्रकाश झा को जो 1 रुपये एकड़ में दी गई है, इसी तरह हमारा जमीन को मैंने लुटाया जा रहा रैयतों का जमीन को। और रैयतों को शहर के अंदर में ना एक तो दुकान दिया गया है, ना एक तो सामुदायिक भवन दी गई है, ना आपको नौकरी दी गई है, ना मुआवजा दी गई है, ना आपको बता दे रहे ना विस्थापित प्रमाण पत्र दी है। फिलहाल उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखना ये है कि क्या प्रशासन इन विस्थापितों की पुकार सुनता है या फिर विकास के इस शोर में रैयतों की आवाज एक बार फिर दब कर रह जाएगी। जमशेदपुर से टीवी 45 के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी सुमित झा जुड़ चुके हैं। सुमित जी, टाटा लीज नवीकरण का एक पुराना मामला चला आ रहा है, इसे लेकर लगातार आंदोलन होते रहे। अब इसके खिलाफ रैयतों की आवाज गोलबंद होने लगी है। क्या है पूरा मामला और प्रशासन का रवैया क्या है पूरे मामले पर? जी कृषिकांत जी, आपको बताना चाहेंगे, दरअसल रैयतों को गोलबंद करने का काम जो है वो झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने शुरू किया। दरअसल टाटा कंपनी लीज नवीकरण जो है वो फिलहाल प्रस्तावित है और नवीकरण आगामी कुछ ही महीनों में जो है वो होना है। वर्तमान समय में रैयतों की जमीन को जो लीज से बाहर किया गया है, तो नियम ये कहता है कि रैयतों की जमीन को अगर आप लीज से बाहर करते तो वो रैयतों को वापस दे देना चाहिए, क्योंकि लीज पर जो वो जमीनें ली जाती है तो कौड़ियों के भाव में जो है वो दी जाती है। तो नियम ये कहता है कि रैयतों की जमीन को अगर आप लीज से बाहर करते हैं तो लीज रैयत को वापस दे देना चाहिए। वर्तमान समय में कदमा में जो प्रस्तावित है मंदिर का जो शिलान्यास होगा, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति आना है, उस पर ये मामला जो है सामने आया है कि जिस रैयत की भूमि को लीज से बाहर कर दिया गया है उसे वो वापस नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस पर जो है मंदिर निर्माण का जो है वो काम किया जा रहा है। मूलवासी मंच की माने तो जितने रैयतों से जमीनें जो है पूर्व में लीसी गई है, लीज पर ली गई है, उन जमीनों का ना सही ढंग से इस्तेमाल किया गया है, ना ही रैयतों को उनका उचित मुआवजा मिला है, ना ही उनके साथ में जो विस्थापन पॉलिसी है वो अपनाई गई है। तो तमाम प्रक्रिया को जो है टाटा कंपनी प्रबंधन और प्रशासन ने मिलकर के इस स्तर पर जटिल बनाया हुआ कि तमाम रैयत जो है वो अपने आप को फिलहाल ठगा हुआ महसूस कर रहे। हालांकि मंच ने ये आह्वान किया है कि जल्द से जल्द तमाम रैयतों को जो है उनका अधिकार दिया जाए। जी कृष्णा जी, सुमित जी, देखिए पूरे मामले में 3 स्टेक होल्डर सामने आते हैं। एक तो रैयतों का पक्ष है, दूसरी तरफ टाटा कंपनी है और तीसरी तरफ जिला प्रशासन है।
टाटा प्रबंधन और जिला प्रशासन का क्या रुख है पूरे मामले पर? जी कृष्णकांत जी, आपको बताना चाहें कि टाटा कंपनी और जिला प्रशासन दोनों ही स्पष्ट तौर पर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं रैयतों की अनदेखी करती है, क्योंकि ये मामला एक दिन का नहीं है। टाटा कंपनी 100 वर्षों से ऊपर से जमशेदपुर में बसा हुआ है। अगर इंडिया की, पूरे भारत देश की बात करें तो टाटा स्टील जमशेदपुर जो है वो टाटा कंपनी की मदर प्लांट है और भारत देश की आधुनिक भारत की नींव रखने का ये पहला कदम था। तो उस वक्त 100 वर्ष पूर्व जब रैयतों से जमीनें जो ली गई थी तब भी वही पॉलिसी थी और आज भी वही पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी पे कहीं ना कहीं जो है कंपनी अमल नहीं कर रही है। और एक तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि प्रशासन जो है वो कंपनी पर उस पॉलिसी को अमल करने का दबाव भी नहीं बना रही है। तो यहाँ पर जो है रैयत अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि मंच ने ये खुली चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द पॉलिसी के तहत रैयतों को उनकी जमीन वापसी, उनका अधिकार, उनका मुआवजा, उनका विस्थापन पॉलिसी अगर नहीं दिया जाता है तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सुमित जी तमाम जानकारी के लिए। तो सुमित जी ने विस्तार से बताया कि क्या है पूरा मामला और किस तरह जिला प्रशासन और टाटा प्रबंधन का रुख जो है कहीं ना कहीं पूरे मामले में और जो है सस्पेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि रैयतों का गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ना ही टाटा प्रबंधन की तरफ से ना ही जिला प्रशासन की तरफ से रुख जो है वो स्पष्ट किया जा रहा है, नहीं तस्वीर साफ करने की कोशिश की जा रही है। देखिए विडंबना की बात यह है कि जिस सरकार के नियम में ये बातें दर्ज हैं, जिस सरकार का यह प्रावधान है कि अगर रैयतों की जमीन लीज में नहीं हो तो उन्हें उनकी जमीन वापस कर दी जाती है, सरकार यानी कि प्रशासन अपना ही नियम, अपना ही कायदा फॉलो करने से कतरा रही है। और यही वजह है कि रैयतों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये आंदोलन अगर बढ़ेगा तो इसकी जिम्मेवारी टाटा प्रबंधन के साथ साथ जिला प्रशासन की होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।